गांव का वो पुराना सा घर, जहां सुबह की धूप आंगन में उतरते ही भाभी अनन्या तुलसी को जल चढ़ाती थी। सफ़ेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में हमेशा कोई अधूरी बात। देवर अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। घर में सब कुछ वैसा ही था, बस भैया की कमी हर दीवार से झलकती थी। एक दिन अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी, चाय बना दूं? अनन्या चौंक गई। इतने दिनों बाद किसी ने उसे भाभी कहकर पुकारा था। दिन बीतने लगे। अर्जुन खेतों में काम करता, अनन्या घर संभालती। रात को छत पर बैठकर अर्जुन आसमान देखता और अनन्या छत पर फैले कपड़े समेटती। बिना कुछ कहे दोनों की चुप्पी बातें करने लगी थी। एक रात हवा तेज थी, अनन्या का पल्लू उड़ गया। अर्जुन ने झुककर धीरे से पल्लू थाम दिया। उंगलियां बस पल भर को छुईं। उस स्पर्श में न वासना थी न इरादा, बस एक अजीब सी तसल्ली थी। गांव की बातें तेज होती हैं, देवर ज्यादा ही पास रहता है। ये शब्द अनन्या के कानों में चुभने लगे। उसने अर्जुन से दूरी बना ली। अर्जुन समझ नहीं पाया, पर खामोश रहा। एक दिन बारिश में बिजली चली गई। पूरा घन अंधेरे में डूबा था। अनन्या की आवाज़ कांप गई। अर्जुन, मोमबत्ती है क्या? अर्जुन ने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, रोशनी में अनन्या की भीगी आंखें चमक उठीं। वो पल जब दोनों ने पहली बार अपने दिल की थकान देखी। अनन्या टूट गई थी। मैं गलत हूं ना अर्जुन? उसने पहली बार सवाल किया। अर्जुन की आवाज़ भारी थी। गलत वो होता है जो मजबूरी को समझे बिना फैसला करे भाभी। अनन्या रो पड़ी। सालों का दर्द बह निकला। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई छुआछूत नहीं हुई, बस दो दिल पहली बार एक दूसरे का बोझ हल्का कर रहे थे। अर्जुन जानता था, ये रिश्ता नाम नहीं ले सकता। एक सुबह उसने कहा, भाभी, मुझे शहर जाना है, नौकरी मिल गई है। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। जाओ, तुम खुश रहो, यही काफ़ी है। अर्जुन झुका और पहली बार भाभी के पैर छुए। वो पल मोहब्बत का नहीं, सम्मान का था। सालों बाद अर्जुन शहर से लौटा। अनन्या अब बच्चों के साथ घर को फिर से हंसता देख रही थी। नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए। न कोई अफसोस, न कोई चाह, बस सुकून। क्योंकि हर मोहब्बत का मकसद पाना नहीं होता। कुछ मोहब्बतें मर्यादा निभाने के लिए होती हैं। रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में आधा चांद अटका हुआ था, जैसे खुद भी कुछ कह पाना चाहता हो, पर रुक गया हो। अनन्या अपने कमरे में लेटी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अर्जुन के कहे हुए शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। गलत वो नहीं होता जो महसूस करे, गलत वो होता है जो रिश्ते भूल जाए। दरवाजे के बाहर आंगन में अर्जुन चारपाई पर लेटा था। नींद उसे भी नहीं आ रही थी। हवा के साथ पायल की हल्की सी आवाज आई। अर्जुन उठ बैठा। भाभी, आप जाग रही हैं? कुछ पल की खामोशी, फिर धीमी आवाज। हाँ अर्जुन, नींद नहीं आ रही। दोनों छत पर आ गए। बीच में थोड़ा सा फासला था, पर दिल बहुत पास थे। अनन्या बोली, अजीब है ना, दिन भर मजबूत रहने की कोशिश करते हैं और रात आते ही सब टूटने लगता है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद रात इसलिए होती है ताकि दिल सच बोल सके। चांदनी अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। अर्जुन ने नजरें हटा ली। कुछ ना देखना ही कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान होता है। हवा ठंडी थी। अनन्या के कंधे हल्के से कांप गए। अर्जुन ने बिना देखे अपनी शॉल उसकी तरफ बढ़ा दी। ले लीजिए भाभी, ठंड लग रही है। अनन्या ने शॉल पकड़ ली। उंगलियां फिर बस एक पल को छुईं। इस बार अनन्या ने हाथ नहीं हटाया। बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं, पर वो वहीं रुक गया। उसने कहा, डर लगता है भाभी, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। अनन्या की आंखों से एक आंसू गिरा। और अगर तुम न होते तो शायद मैं जी ही न पाती। उस रात कोई बाहों में नहीं आया, कोई होंठ नहीं मिले, बस दो लोग पास बैठे और पहली बार अपने दर्द को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह से पहले अर्जुन उठ खड़ा हुआ। भाभी, आज की रात को यहीं छोड़ देते हैं, इसे याद बना लेते हैं, गलती नहीं। अनन्या ने सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शायद ये हमारी सबसे खूबसूरत रात थी।